वेलकम बैक। हमने क्लास 12th ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का चैप्टर 3 स्टार्ट किया था, दैट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशन, हिस्ट्री, कॉन्सेप्ट्स एंड फीचर्स दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, ये सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। इस वीडियो में हम क्वालिटीज़ ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर ये वाला टॉपिक कवर करेंगे। सो लेट अस सी व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। किसी भी इंडिविजुअल को अगर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है, तो उसके पास कुछ सर्टन क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो ही वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकता है। तो एक एक करके पॉइंट्स देख लेते हैं कि क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए किसी भी इंडिविजुअल में टू बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। सक्सेसफुल बिजनेस पीपल हैव मैनी क्वालिटीज़ इन कॉमन विथ वन अनदर। फर्स्ट क्या है पॉइंट उसमें? डिसिप्लिन। These individuals are focused on making their business work and eliminate any hindrance or distractions to their goals. तो जो इंडिविजुअल है, जो एंटरप्रेन्योर है, वो डिसिप्लिन्ड होना चाहिए। ऑलराइट, उसका पूरा फोकस अपने काम पर होना चाहिए, अपने बिजनेस के ऊपर होना चाहिए। और जो भी हिंड्रेंसेस दैट इज़ कोई भी प्रॉब्लम आएगा, कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है उसको गोल पे अचीव करने के लिए, तो उसको वो सारे डिस्टर्बेंस, वो सारे हिंड्रेंसेस, वो सारे प्रॉब्लम्स एलिमिनेट करने होंगे, निकालने होंगे। An entrepreneur has comprehensive strategies and outline the tactics to accomplish them. जो एंटरप्रेन्योर होता है उसके पास एक स्ट्रैटेजी होती है, एक प्लान होता है पहले से सेट कि किस तरीके से वो अपने गोल को, अपने एम को अचीव करेगा। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इज डिसिप्लिन इनफ टू टेक स्टेप्स एवरी डे टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ हिज ऑब्जेक्टिव। जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होता है वो बहुत ही डिसिप्लिन होता है, क्योंकि वो हर एक दिन अपना एक एक स्टेप आगे लेता रहता है अपने गोल को अचीव करने के लिए, अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने में उसका हर एक स्टेप रोज़ का रोज़ बढ़ता रहता है। ऑलराइट, इसके लिए डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है किसी भी इंडिविजुअल को, अगर उसे एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है तो। सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कॉन्फिडेंस। द एंटरप्रेन्योर डज नॉट आस्क क्वेश्चन अबाउट वेदर ही कैन सक्सीड और वेदर ही इज़ वर्दी ऑफ सक्सेस। तो एंटरप्रेन्योर जो है वो कभी इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं पूछता है, ऐसे सवाल नहीं पूछता है कि क्या वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो पाएगा, क्या उसका बिजनेस सक्सेसफुल हो पाएगा, क्या वो इस लायक है बिजनेस चलाने के कि वो सक्सेस हो सके। ऐसे टाइप की क्वेश्चंस वो कभी नहीं पूछता। ही इज़ कॉन्फिडेंट विद द नॉलेज दैट ही विल मेक हिज बिजनेस सक्सीड। उसके पास कॉन्फिडेंट होता है, वो पूरा अपने नॉलेज के ऊपर उसको पूरा भरोसा होता है, ट्रस्ट होता है कि वो बिज़नेस अपना सक्सेसफुल बनाकर ही रहेगा। ही शोज़ दैट कॉन्फिडेंस इन एवरीथिंग ही डज। और वो जो भी काम करता है अपने बिजनेस से रिलेटेड, वो सारे कामों में उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है। वो पूरे कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट और हिम्मत के साथ में वो काम करता है और अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ओपन माइंडेड। एंटरप्रेन्योर रियलाइजेज दैट एवरी इवेंट एंड सिचुएशन इन अ बिजनेस इज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो एंटरप्रेन्योर जो होता है वो हमेशा ये रियलाइज़ करता है, उसको हमेशा वो देखता रहता है कि कहाँ से उसको कौन सा बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलता है, कौन सा ज़रिया है, कौन सा रास्ता है, कोई सिचुएशन है क्या जिसको वो अपने बिजनेस में यूज़ कर सकता है। आइडियाज़ आर कॉन्स्टेंटली बींग जनरेटेड अबाउट वर्क फ्लोज एंड एफिशिएंसी, पीपल स्किल्स एंड पोटेंशियल न्यू बिजनेसेस। तो हमेशा रोज़ रोज़ कोई ना कोई नई आइडिया आती है, हमेशा आइडियाज़ फ्लो होती रहती है। ऑलराइट, बिजनेसमैन के माइंड में तो वो देखता रहता है कि कहाँ से कोई नया आइडिया मिल रहा है। लोगों, अलग अलग लोग नए नए स्किल्स सीखते हैं, नई नई चीज़ें सीखते हैं, नई नई टेक्निक सीखते हैं, तो किस तरीके से वो टेक्निक को अपने बिजनेस में यूज़ कर सकता है। ऑलराइट, ये सारी चीज़ें वो हमेशा देखता रहता है। He has the ability to look at everything around him and focuses it toward his goals. तो वो उसके पास एक एबिलिटी होती है, काबिलियत होती है ये देखने की कि उसके आसपास क्या हो रहा है और कौन सी चीज़ को वो ग्रैब कर सकता है, यूज़ कर सकता है अपने गोल को अचीव करने के लिए। ऑल राइट, next point is self starter. Entrepreneur knows that if something needs to be done, he should start it himself. तो एंटरप्रेन्योर को पता होता है कि अगर उसे कुछ करना है, उसे अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना है, उसे कुछ हासिल करना है, तो सबसे पहले उसे शुरुआत खुद से करनी पड़ेगी। उसे काम पहले खुद शुरुआत करनी पड़ेगी, खुद स्टार्ट करना पड़ेगा। ही सेट्स द पैरामीटर एंड मेक श्योर दैट प्रोजेक्ट फॉलोज दैट पाथ। वो अपने लिए खुद से पैरामीटर सेट करता है, टारगेट सेट करता है और इसका पूरा ध्यान रखता है कि वो किस तरीके से अपने टारगेट को अचीव करेगा।
ही इज़ प्रोएक्टिव, नॉट वेटिंग फॉर समवन टू गिव हिम परमिशन। वो प्रोएक्टिव है, वो कभी किसी का वेट नहीं करता है कि कोई आएगा उसको परमिशन देगा तब वो स्टार्ट करेगा। वो ऐसा कभी नहीं करता है, ना किसी का वेट करता है, ना किसी परमिशन के लिए वेट करता है। वो अपना काम खुद से आगे होकर स्टार्ट करता है, इसीलिए उसे सेल्फ स्टार्टर कहा जाता है। ऑलराइट, द बिजनेसमैन, द एंटरप्रेन्योर शुड बी अ सेल्फ स्टार्टर इफ़ ही वांट्स टू बी अ सक्सेसफुल businessman, successful entrepreneur. All right, next is competitive. Many companies are formed because an entrepreneur knows that he can do a job better than others. बहुत सारी कंपनीज बनती आ रही हैं, फॉर्म हो रही हैं। क्यों? क्योंकि एंटरप्रेन्योर को ऑलरेडी पता है कि जो ऑलरेडी कंपनी है, एक्चुअली एग्जिस्ट करती हैं, जो प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं लोगों को, वो उनसे बेहतर कर सकते हैं और अच्छा प्रोडक्ट और सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। इसीलिए नई नई कंपनीज आ रही हैं। सो बिकॉज दे नो दैट दे कैन डू अ बेटर जॉब देन अदर्स। ही नीड्स टू विन द गेम ऑफ चैलेंज। जो एंटरप्रेन्योर होता है उसे ये पूरा बिजनेस एक गेम की तरह लगता है, एक चैलेंज की तरह है जो उसे जीतना ही है। एंड एंटरप्रेन्योर विल हाईलाइट हिज ओन कंपनीज ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ सक्सेस। जो एंटरप्रेन्योर है वो अपनी कंपनी का जो रिकॉर्ड है, अपनी कंपनी का नाम खुद हाईलाइट करेगा लोगों की नज़रों में जब उसकी कंपनी, उसका बिजनेस सक्सेसफुल बनेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट इज क्रिएटिविटी. वन एस्पेक्ट ऑफ क्रिएटिविटी इज बीइंग एबल टू मेक कनेक्शंस बिटवीन सीमिंगली अनरिलेटेड इवेंट्स और सिचुएशन. तो क्रिएटिविटी मतलब क्या कि कुछ अलग करना, हटके करना, चीज़ें से वही होती है बट उस चीज़ों को किसी और तरीके से प्रेजेंट करना। तो एंटरप्रेन्योर का यही काम है। बिजनेसमैन जो होते हैं वो यही करते हैं, चीज़ें जो दिखती हैं, सिचुएशंस जैसे होते हैं, अगर किसी को लग रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है तो एंटरप्रेन्योर अपनी क्रिएटिविटीज़, अपना नया कुछ सोचते हैं, नए आइडियाज़ को यूज़ करके जो चीज़ें लग रही हैं कि वो नहीं हो पाएंगी उसको भी वो पॉसिबल करके दिखाते हैं. एंटरप्रेन्योर ऑफन कम्स अप विद अ सॉल्यूशन विच आर सिंथेसिस टू अदर्स आइटम. तो एंटरप्रेन्योर हमेशा जो प्रॉब्लम्स ऑलरेडी हैं उसके ऊपर सोल्यूशन लेके आते हैं कि किस तरीके से प्रॉब्लम को हम ओवरकम कर सकते हैं, और सोल्यूशन, नया नया सोल्यूशंस लेके आते हैं, आइडियाज़ लेके आते हैं और वो सारी चीज़ें को सिंथेसाइज करते हैं, मतलब कंबाइन करते हैं सारे के सारे आइटम्स को, प्रोडक्ट को, और कुछ एक नया ही प्रोडक्ट इन्वेंट करते हैं, बनाते हैं. ही विल रीपर्पस प्रोडक्ट्स टू मार्केट देम टू न्यू इंडस्ट्रीज़. एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं, ऑलरेडी जो प्रोडक्ट उन्होंने बनाया हुआ है उसको रीप्रोड्यूस करते हैं. दैट इज़ वो जो प्रोडक्ट बना हुआ है मे बी वो यूज़ में ना आया हो या फिर वो पहले से यूज़ हो चुका हो, बट उसको एक नए तरीके से, एक नए अंदाज में फिर से लॉन्च करना. ऑलराइट, उसको, उसी को बोलते हैं क्रिएटिविटी, जो एंटरप्रेन्योर में होती है. नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन. एंटरप्रेन्योर इज़ नॉट थ्रॉट बाय हिज डिफीट्स. तो एंटरप्रेन्योर कभी भी अपनी हार से, अपनी डिफीट से डरता नहीं है, ना फिर उसको लगता है कि एक बार वो हार गया तो वो वापस सक्सेसफुल नहीं बन पाएगा. ऐसा वो कभी नहीं करता. बिकॉज एन इंडिविजुअल इफ़ ही वांट्स टू बी एन एंटरप्रेन्योर, सक्सेसफुल बनना है तो कभी हार से वो डरेगा नहीं या फिर झिझकेगा नहीं. ही लुक्स एट डिफीट एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर सक्सेस. वो हमेशा अपना जो हार है, अपनी जो फेलियर है, उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखेगा, एक न्यू चांस की और चैलेंज की तरह देखेगा सक्सेस को हासिल करने के लिए. He is determined to make all of their endeavor success, so will try and try again until it does. तो वो हमेशा कोशिश करते रहेगा, डिटरमाइंड रहेगा, फोकस्ड रहेगा कि किस तरीके से वो अपने पूरी मेहनत से कोशिश करता रहे और तब तक ट्राई करता रहे जब तक वो सक्सेस ना हो सके अपने बिजनेस में, अपने गोल को अचीव ना कर ले. सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर डज नॉट बिलीव दैट समथिंग कैन नॉट बी डन. और जो भी एंटरप्रेन्योर आज सक्सेसफुल हैं वो कभी ये नहीं सोचते, उनकी ये सोच नहीं होती है कि कोई चीज़ हम नहीं कर सकते. उनकी हमेशा यही थिंकिंग होती है कि हम कुछ भी कर सकते हैं. ऑलराइट, नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल. द एंटरप्रेन्योर हैज़ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल टू सेल द प्रोडक्ट एंड टू मोटिवेट एम्प्लॉयज़. एंटरप्रेन्योर के पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल होता है. कम्युनिकेशन मतलब बातचीत करना, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना, और ऐसा नहीं कि पहुंचाना ही, लोगों को वो बात समझ में भी आनी चाहिए. ऑलराइट, सो जो एंटरप्रेन्योर होते हैं उनके पास एक बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होता है अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करने का, ताकि वो जो कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, लोगों को वो चीज़ पसंद आए. ये भी एक तरीका होता है उनका. और अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना, उनको प्रोत्साहित करना अच्छा काम करने के लिए. Most successful entrepreneur knows how to motivate his employees so the business grows overall.
बहुत जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं उन्हें पता है कि अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने वर्कर्स को, अपने स्टाफ को किस तरीके से वो मोटिवेट करे, प्रोत्साहित करे कि वो अपने बिजनेस को और ग्रो कर पाएँ। He is very good at highlighting the benefits of any situation and coaching others to their सक्सेस। एंटरप्रेन्योर जो होता है वो हर सिचुएशन को, चाहे वो प्रॉब्लम वाली हो चाहे फिर वो अच्छी कोई सिचुएशन हो, बेनिफिट वाली हो, वो हर सिचुएशन में अच्छाई निकाल के दिखाता है अपने एम्प्लॉयज़ को। अगर कोई एम्प्लॉय मायूस हो गए कि यहाँ पे अभी मार्केट डाउन है, सिचुएशन ख़राब है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो एंटरप्रेन्योर उन लोगों को उस सिचुएशन में से भी कुछ अच्छा निकाल कर दिखाता है, उसकी बेनिफिट्स बताता है, फ़ायदे बताता है और बाकी लोगों को कोचिंग करता है, मतलब उनको एक ट्रेनिंग देता है, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से हम इस सिचुएशन को यूज़ करके अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकते हैं। ऑलराइट, तो एंटरप्रेन्योर का जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, उसे अपनी बातें दूसरों को समझाने आनी चाहिए और लोगों को उसकी बातें समझ में भी आनी चाहिए। नेक्स्ट इज स्ट्रांग वर्क एथिक। द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर विल ऑफन बी द फर्स्ट पर्सन टू अराइव एट ऑफिस एंड द लास्ट वन टू लीव। जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होता है वो एक सबसे पहला पर्सन होता है जो अपने ऑफिस पहुंचता है और सबसे लास्ट पर्सन होता है जो अपना ऑफिस छोड़ता है। ऑलराइट, ही विल कम ऑन हिज डेज ऑफ टू मेक श्योर दैट एन आउटकम मीट्स इट्स एक्सपेक्टेशंस। वो छुट्टी के दिन पे भी ऑफिस जाता है, अपने बिजनेस का काम करता है सो दैट उसने जो एक्सपेक्टेशन लगाई है अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए वो बिजनेस अपना सक्सेसफुल बना सके। इसके लिए वो एक्स्ट्रा काम भी करेगा। His mind is constantly on his work whether he is in it or out of the workplace। जो एंटरप्रेन्योर है, जो बिजनेसमैन है, उसका माइंड, उसका दिमाग हमेशा अपने काम के बारे में सोचता रहेगा, कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूसली वो सोचेगा कि किस तरीके से वो अपने बिजनेस को बढ़ा सके, ग्रो कर सके, उसको सक्सेसफुल बना सके। कुछ ना कुछ नए नए आइडियाज़ वो देखता रहेगा, चाहे फिर वो अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस में हो, चाहे फिर वो बिजनेस के बाहर हो, अपने ऑफिस के बाहर हो, बट उसका माइंड कॉन्स्टेंटली अपने बिजनेस को ग्रो करने में होगा, अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने में लगा होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट इज पैशन। पैशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेड टू सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। तो जो भी एंटरप्रेन्योर है जिसको सक्सेसफुल बनना है उसके पास एक पैशन होनी चाहिए अपने काम के लिए। ऑलराइट, ही जेन्युइनली लव्स हिज वर्क। उसे अपने काम से एक अफेक्शन होना चाहिए। जब तक वो अपने काम को पसंद नहीं करेगा तब तक उसके अंदर वो काम के लिए एक अफेक्शन नहीं होगा, तब तक वो काम ठीक से नहीं करेगा। He is willing to put in those extra hours to make the business succeed because there is a joy his business gives which goes beyond the money। वो उसके पास एक विलिंगनेस होती है, उसके पास एक इच्छा होती है अपने अंदर से कि चाहे एक्स्ट्रा घंटे भी क्यों ना लग जाए वो अपने बिजनेस को देगा, अपने काम को देगा। जब उसका बिज़नेस सक्सेसफुल होगा तो वो खुशी उसको मिलेगी क्योंकि वो अपने बिज़नेस को लेके पैशनेट है, वो अपने बिज़नेस को इतना पसंद करता है कि जो खुशी पैसों में नहीं मिलेगी उसको, वो अपने बिज़नेस को सक्सेसफुल होने पे मिलेगी। वो खुशी मिलती है बिजनेसमैन को। ऑलराइट, इसलिए बिजनेसमैन हमेशा पैशनेट होते हैं अपने बिजनेस को लेके। द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर विल ऑलवेज बी रीडिंग एंड रिसर्चिंग वेज टू मेक द बिजनेस बेटर। और जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होते हैं वो हमेशा देखते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं कि कब और किस तरीके से वो अपने बिज़नेस को और बेटर कर सके और अच्छा कर सके। ऐसा नहीं है कि उनका बिज़नेस सक्सेसफुल हो गया, उन्होंने बहुत पैसे अर्न कर लिए, कमा लिए, तो अब बस बहुत हो गया, वो बैठ जाते हैं। ऐसा कभी नहीं होता। एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वो सक्सेसफुल होने के बाद भी हमेशा पढ़ते रहते हैं, हमेशा न्यू न्यू आइडियाज़ जो है वो ढूंढते रहते हैं और रिसर्च करते हैं कि किस तरीके से और ज़्यादा अच्छा वो अपना बिज़नेस बेटर कर सकें। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमने 10 पॉइंट्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए क्वालिटीज़ ऑफ एन सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के। तो आई होप आपको ये पूरे 10 पॉइंट्स जो हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम।